Welcome to online classes. Good morning students of class 7. Today I will start the lesson 8 in science. The lesson name is respiration in plant and animal. जानवर और पौधों में किस प्रकार से श्वसन होता है, किस प्रकार के वो सांस लेते हैं. लेट्स स्टार्ट. आइए स्टार्ट करें. एनर्जी इज नीडेड फॉर लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स टू डू वर्क. देखो, प्रत्येक को चाहे ना जीवित हो चाहे बिना जीवित व जीवित हो, सबको कार्य करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है. विदाउट एनर्जी दे स्टॉप डूइंग वर्क. बिना एनर्जी के वो अपना काम करना बंद कर देते हैं. आवर बॉडी नीड एनर्जी टू कैरी ऑन इज दी एक्टिविटीज. हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है. वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट. और हम ये शक्ति या एनर्जी कहाँ से प्राप्त करते हैं? भोजन से, जिसको हम खाते हैं. द फूड वी ईट इज ब्रोकन डाउन इंटू द सिंपलर फॉर्म ड्यूरिंग डाइजेशन. जो भोजन हम करते हैं, ये भोजन, इस भोजन को थोड़े छोटे छोटे सिंपलर रूप में इसको तोड़ दिया जाता है. द डाइजेस्टेड फूड इज देन एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन. और फिर ये पचे हुए भोजन हमारे छोटी आंत द्वारा सोख लिया जाता है. एंड कैरीड बाय ब्लड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी. मतलब छोटी आंत से जो हमारे पोषक तत्व को सोख लिया जाता है और उसको शरीर ब्लड में ले जाया जाता है ताकि वो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाए. द एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड इज यूज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल. ये प्राप्त हमें द एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड. ये जो हमारी एनर्जी है वो कहाँ रहती है? भोजन में रहती है. इज यूज्ड बाय ऑक्सीडेशन, जिसका प्रयोग हम पदार्थ के ऑक्सीकरण से प्राप्त करते हैं. ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन कंबाइंस विद द फूड वी ईट. जब हम खाना खाते हैं तो हम सांस लेते हैं, तो ये हमारी ऑक्सीजन भोजन से मिलती है. लिबरेटिंग एनर्जी. और भोजन हमारा जलने लगता है, लेकिन ये क्रिया हमारी कैसी होती है? बहुत स्लो होती है, महसूस नहीं होती है. लिबरेटिंग एनर्जी. और हमें शक्ति एनर्जी मिलती है और उसके बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं. द प्रोसेस विच हेल्प ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन द बॉडी टू रिलीज एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्ड रेस्पिरेशन. इस विधि को, जिसमें हम भोजन हमारा छोटे छोटे पार्ट में टूटता है और हमें एनर्जी निकलती है, उसे हम कहते हैं रिस्पिरेशन. Respiration, the process of taking in of oxygen and giving out of carbon dioxide between organism and the environment is termed as the breathing. वातावरण से हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं. तो ऐसी विधि जिसमें हम ऑक्सीजन वातावरण से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सांस लेना या ब्रीथिंग. When we breathe in, we suck air into the part of our body called lung. जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े ऑक्सीजन को सोखते हैं. लंग्स आर फुल ऑफ टाइनी ट्यूब्स ऑफ ब्लड. हमारे फेफड़ों में छोटी छोटी खून की नलिकाएं होती हैं. द ऑक्सीजन इन द एयर गोज थ्रू द टाइनी पोर्स इनटू द ब्लड. और ये ऑक्सीजन इन छोटे छोटे छेदों से हमारे शरीर The oxygen in the air goes through the tiny pores into the blood. छोटे छोटे छिद्रों द्वारा ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में घुल जाती है. एंड द ब्लड कैरीज इट टू दी अदर. और ये ब्लड जो है शरीर के दूसरे भागों में इसे ले जाता है. दस रिस्पिरेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक बाय फॉलोइंग फैक्ट. श्वसन निम्न चरणों में होता है. फूड इज यूज्ड अप एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस. भोजन का यूज करते हैं हम और एनर्जी प्राप्त होती है. एक्सचेंज ऑफ गैस अकर. गैसों का आदान प्रदान होता है. द इंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन इन्वॉल्व टू एक्ट. जो पूरा हमारा विधि है सांस लेने की, इसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं. ब्रीथिंग और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, सांस या बाहरी श्वसन. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ऑफ बॉडी, इसे कहते हैं इंटरनल. जब हम सांस को लेते हैं उसे कहते हैं एक्सटर्नल, और जब
हमारे भोजन में ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीडेशन होता है, उसे हम कहते हैं इंटरनल रिस्पिरेशन। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट ऑफ एयर। जो हमारा बाहरी होता है उसमें क्या आता है कि हम सांस को कंसिस्ट ऑफ ब्रीथिंग इन एंड ब्रीथिंग, सांस को हम अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं। व्हेन एयर इज इनटेक, जब सांस को अंदर लेते हैं, इट रीचेज द रेस्पिरेटरी सरफेस वेयर इट इज एब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड ऑफ द बॉडी। ये लेते हैं, जब सांस को हम लेते हैं तो ये क्या होता है हमारा, इट रीचेज द रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस मतलब फेफड़े में पहुंचती है, वेयर इट इज एब्जॉर्ब्ड, जहाँ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनल रिस्पिरेशन, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गैस इन द सेल व्हेन द ऑक्सीजन इज यूज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज अलोंग द वाटर एंड एनर्जी। इस विधि में गैसों का आदान प्रदान होता है, कहाँ, सेल्स में। हमारा शरीर छोटे छोटे सेल से बना होता है, जैसे एक बिल्डिंग छोटे छोटे ईंटों से बनी होती है, उसी तरह से हमारा और ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन जो है छोटी छोटी सेल्स में पहुंचाई जाती है। दिस प्रोसेस इज शोन बाय फॉलोइंग रिएक्शन। इस विधि को निम्नलिखित रिएक्शन से बता सकते हैं। देखिए ये हमारा है C6H12O6, ये ग्लूकोज है, और जब इसमें ऑक्सीजन मिलती है, ग्लूकोज आप समझते हैं जो खाना खाते हैं, समझिए ग्लूकोज है, उसमें ऑक्सीजन मिल गई तो हमें क्या बनाएगी, देखिए एनर्जी देगी और पानी बनेगा और बाहर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ए कंपेरिजन ऑफ ब्रीथिंग ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन इज प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे टेबल में हमें सेलुलर रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग का अंतर समझाया गया है। देखिए सांस लेना ब्रीथिंग और सेलुलर रिस्पिरेशन। ब्रीथिंग क्या होता है, इट इज ए फिजिकल प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज O2 एंड CO2 टेक प्लेस। ये एक ऐसी विधि है जिसमें ऑक्सीजन ली जाती है और CO2 बाहर निकाली जाती है। इट ऑकर्स आउटसाइड ऑफ द सेल। जो ब्रीथिंग होती है सेल के बाहर होती है। नो एनर्जी, इसमें हमें कोई भी एनर्जी नहीं प्राप्त होती है। सेलुलर रिस्पिरेशन में क्या होता है, इट इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच फूड मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज टू ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये ऐसा विधि है जिसमें कि भोजन हमारा जो है, हमारा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। इट वोकर्स, ये सेल के अंदर होती है। एनर्जी रिलीज इन ग्रेजुअल एंड स्टेपाइज, और हमारी जो एनर्जी जो है धीरे धीरे निकलती है। टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, द रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखिए जो हमारा रिस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकता है और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो सकता है। तो दो भाग होते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन और एनेरोबिक। एरोबिक क्या होता है, दी रिस्पिरेशन विच यूज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन। इस प्रकार के श्वसन में जिसमें ऑक्सीजन ली जाती है उसे हम कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। इन दिस रिस्पिरेशन द फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय ऑक्सीडेशन। इस विधि में भोजन को ऑक्सीडाइज, भोजन मतलब ग्लूकोज को पूर्ण रूप से तोड़ दिया जाता है, किसमें, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में। द एरोबिक रिस्पिरेशन प्रोसेस इज ए कंसिडरेबली अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर दी। इस विधि में काफ़ी मात्रा में एनर्जी मिलती है। एनोरोबिक क्या होता है, द रिस्पिरेशन विच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनोरोबिक। जिसमें ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, इसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती, कहते हैं एनोरोबिक। The microscopic organism like yeast and some bacteria obtain energy by anaerobic respiration। जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो इस प्रकार से श्वसन करते हैं। फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू एथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज। भोजन जो है एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है और एनर्जी निकलती है। देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एरोबिक में। एरोबिक में क्या होता है, इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। द फूड इज कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन, पूर्ण रूप से टूट जाता है भोजन। द एंड प्रोडक्ट हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है।
इट प्रोड्यूजेज ये हमारा हीट जो है काफ़ी मात्रा में निकालती है। और एनारोबिक में इट टेक प्लेस, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। द फूड इज पार्टली, जो हमारा भोजन है आंशिक रूप से टूटता है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है हमारा, एथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड है। लेस एनर्जी प्रोड्यूस इन, और एनारोबिक में हमारी कम ऊर्जा उत्पन्न होती है।